अगर कोई चार्ज है, मान लिया कि यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है ना, अगर कोई ये चार्ज है, इसको एक पॉइंट से, मान लिया ये एक पॉइंट है, यहाँ तक ले जाने में, यहाँ तक इसको ले गए, ए से बी तक ले गए, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है, वही क्या रहता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। वेलकम बैक दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको कर लो, ताकि आपके पढ़ाई से रिलेटेड जितने भी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड हो वो जल्दी से आपको मिल सके, ठीक है। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि काफ़ी दिन से मैं पढ़ाई आप लोग को कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी सब्सक्राइब बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, मैं तो देख नहीं रहा, आप जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थोड़ा सा अब जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा मेहनत करता हूँ, थोड़ा सा आप भी मेहनत कर दो, ठीक है। आपको क्या करना है, बस ऐसे क्लिक करने हैं, सब्सक्राइब के बटन पे इतना क्लिक करना है, ठीक है। तो अपने टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। अभी हम क्लास 12 का जो है, हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, हम ये सब पढ़ रहे हैं। और इसके बारे में 2-3 वीडियोस और आई थिंक ज़्यादा ही हो गए होंगे, तो उन सबको मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप उनको जा करके प्लेलिस्ट से देख सकते हो। आप मेरे चैनल में जाओ, चैनल में जाने के बाद क्लास 12 फिजिक्स ऐसे करके एक प्लेलिस्ट होगा, उसको क्लिक करो, सब वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर, समझ में आ रहा है। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा आज का टॉपिक है वैद्युत विभव या वैद्युत तथा वैद्युत विभवांतर, ठीक है। ये दोनों अलग अलग टर्म्स है, जैसे ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इन सबको हमें अभी चल के डिस्कस करने हैं। तो दोस्तों अभी क्या है कि आप लोग क्लास 10th में भी कुछ चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से पढ़े थे, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ आपके दिमाग से भूला होगा। हाँ, भले ही आपके दिमाग से थोड़ा सा उतर गया होगा, लेकिन आपको याद ही होगा, ठीक है। आपको एक चीज़ बताया गया था कि अगर कोई चार्ज है, मान लिया कि यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है ना, अगर कोई ये चार्ज है, इसको एक पॉइंट से, मान लिया ये एक पॉइंट है, यहाँ तक ले जाने में, यहाँ तक इसको ले गए, ए से बी तक ले गए, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है, वही क्या रहता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, ठीक है। मतलब वैद्युत क्षेत्र में, जैसे ये, इसको मैं इस तरीके से अगर समझ लूँ, ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। वैद्युत क्षेत्र क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसी को हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड या वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को, है ना, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी वैद्युत विभवांतर होता है, ठीक है। अब जैसे इसको मैं हिंदी में पहले लिख दूं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है, ठीक है। किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। अच्छा, एक चीज और है, ये चीज क्या है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी आप इसे देख सकते हो, है ना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी एक हिसाब से समझ सकते हो कि सीमित है, निश्चित है ना। लेकिन क्या है कि जब इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल की बात आती है तो उसमें अनंत हो जाता है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ तो मैंने हिंदी में लिख दिया तो इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, ठीक है। द वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम 1 point to another point. The work done to carry a charge from one point to another point is called potential difference. ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इतनी चीज़ें आप लोग आराम से इसको समझ लीजिए, और अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को बैक करके रिवर्स करके एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपको आ जाएगा। ठीक है, बहुत हार्ड नहीं है। अब क्या है कि अब हम अगला चीज़ देखते हैं। वो चीज़ क्या है, मैंने क्या कहा, ये जो विभवांतर है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वाला, यानी विभवांतर जो है ये लिमिटेड है, लिमिटेड डिस्टेंस पे, यानी एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं, तो वो जो एरिया रहता है, वो जो जगह रहता है वो लिमिटेड रहता है। अब जैसे ये तो रह गया, उसके बाद अब हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, इसमें मैं बना रहा हूँ। अब जैसे इन्फिनिटी से किसी चार्ज को किसी पॉइंट तक ले आने में किया गया वर्क डन, यानी इन्फिनिटी से, यानी बहुत दूर से किसी चार्ज को अगर हम एक बिंदु तक ले आएंगे, है ना, यानी बहुत दूर से बहुत दूर, मैंने क्या कहा, इसीलिए पहले वाले में मैंने इन्फिनिटी बोला था, सॉरी, इसीलिए पहले वाले में मैंने सीमित बोला था। अब क्या है, ये इन्फिनिटी हो गया है, यानी अब जो चार्ज है उसको पास से नहीं लाएंगे, उसको बहुत दूर इन्फिनिटी से लेकर के आएंगे और किसी बिंदु पे ले जा करके रख देंगे, तो उसमें जो किया गया वर्क डन होगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, वैद्युत विभव होगा। ठीक है, अब जैसे इसमें क्या है, इसका डिफिनीशन भी सेम है, लेकिन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, वन पॉइंट टू अनदर, बस इतने को चेंज करना है। ठीक है, अब जैसे अनंत से, यहाँ पे मैं लिख देता हूं अनंत से एक बिंदु तक, है ना, और इसमें क्या है 1.2, यानी फ्रॉम इंफिनिटी टू द वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये दोनों बहुत ही छोटी सी चीज़ें थी और इनको हमने अभी अभी डिस्कस किया। ठीक है, तो एक चीज़ और है, इसका हमें ना फार्मूला लिख लेना है। अब जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का एक फार्मूला आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, अब जैसे उसमें क्या था कि यहाँ पे ए से बी तक एक चार्ज को ले जाया जा रहा था, तो ठीक है, ए से बी तक एक चार्ज को ले जाया जा रहा था, तो समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे लिखेंगे कि v माइनस में वी ए इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, वी माइनस में वी ए इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ठीक है, इसको हम एक और चीज़ लिख सकते हैं कि डेल्टा वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू, और डब्ल्यू इक्वल टू क्यू इंटू में डेल्टा वी। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आपको रट लेना है, और इसका जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। तो ये आपको जल्दी से रट लेना है, ये फार्मूला इम्पोर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आपको भूलना नहीं है। और अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट में लिख देना, मैं उसको
रिजॉल्व कर दूंगा, मैं उसके प्रॉब्लम को देख लूँगा। आप मुझे बता देना कि कहाँ पे दिक्कत हुआ, मैं उसको देख लूँगा, ठीक है। अब क्या करते हैं कि अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब क्या है, अच्छा एक चीज़ और है, एक रिलेशन है वेलोसिटी। अब जैसे एक चार्ज को अगर आप एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा रहे हो तो उसमें उसकी वेलोसिटी होगी ना जी, वो किसी न किसी चाल से जाएगा, वो किसी न किसी वेग से जाएगा। तो उस वेग का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। अब उस वेग का फार्मूला, अब जैसे एक चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस में आपने क्या किया, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक चार्ज को ले आए। तो उस एक चार्ज को अगर आपने ले आया तो वो ऐसे तो आया नहीं होगा, उसके अगर पोजीशन में चेंजिंग आया है, पहले चार्ज यहाँ तक फिर यहाँ आ गया, पहले आवेश यहाँ तक फिर यहाँ आ गया, है ना, उसके पोजीशन में चेंजिंग आया है, यानी उसमें वेलोसिटी आई होगी ना। अब एक चीज क्या है, अब हम उसी चीज को देखेंगे, ठीक है। तो वो एक हिसाब से रिलेशन है, डेरिवेशन, डेरिवेशन नहीं कह सकते, वो छोटा सा है, रिलेशन बिटवीन वी एंड डब्ल्यू, ठीक है। या लिख सकते हैं कैपिटल वी, कैपिटल वी मतलब विभवांतर वाला वो पोटेंशियल डिफरेंस वाला, ठीक है। आप ये जानते हैं कि W इक्वल टू डेल्टा के होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, या इसी को इस तरीके से लिखे, डेल्टा इक्वल टू के, सॉरी डेल्टा के इक्वल टू W, और ये हो जाता है हाफ एम वी स्क्वायर। अगर हम डेल्टा हटा दें क्योंकि इजी लगेगा, हाफ एम वी स्क्वायर है ना, हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ पे क्यू इंटू में डेल्टा वी, ठीक। अब क्या करेंगे, एम वी स्क्वायर इक्वल टू 2 क्यू डेल्टा वी हो जाएगा। ये कैपिटल वाला भी है, इस बात का ध्यान रखना है। देखो ये स्मॉल वाला भी है, ये कैपिटल वाला भी है। अच्छा ऐसा करता हूँ, स्मॉल को ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब वी स्क्वायर इक्वल टू 2 क्यू डेल्टा वी अपॉन में एम कर देंगे, और वी क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा अंडर रूट में 2 क्यू डेल्टा वी अपॉन में एम। ये बहुत ज़रूरी है और इस पे न्यूमेरिकल आपका आता है, तो इसको आपको ध्यान देना। देखो मैं क्या है कि ऐसे ऐसे पॉइंट पे आपको याद दिला दे रहा हूँ, ऐसे टॉपिक को जिसको आपको नहीं भूलना है। तो उसको आप ना अपने बुक में या तो अपने नोट्स में उसको मार्क कर लीजिएगा, है ना। मार्क कर लोगे तो इससे ये समझ में आएगा कि सर ने ये कहा था कि इसको नहीं भूलना है, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप इम्पोर्टेंट चीज़ों को ना भूलें, क्योंकि आपको जो भी है ये बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो इस बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको हर तरीके से क्या करना है, तैयार रहना है। और तैयार कब होना है, जब आप पढ़ते हुए जब आप तैयारी करते हुए चलोगे, तब अचानक से जब बोर्ड का शेड्यूल आ जाएगा तब उसके बाद देखोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसको नोट करिए, इसको जल्दी से नोट करिए, फिर उसके बाद हम आगे की चीज़ें देखते हैं। अब देखो एक ना 1 वोल्ट का डिफिनीशन आता है, ठीक है। 1 वोल्ट का डिफिनीशन कि 1 वोल्ट क्या है उसको डिफाइन करिए, तो उसको अब हम देख लेते हैं। क्या है कि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो अभी मैं करा रहा हूँ, लेकिन क्या है जान लो, क्या पता आपके हाफ ईयरली में आ जाए, ठीक है। दोस्तों वो हम अगले टॉपिक में करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, है ना। ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाती है तो फिर उसके बाद बच्चे पढ़ने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं ना, और आपको भी लगता होगा बोरिंग लगता है ना। तो एक वीडियो में थोड़े थोड़े ही मैं टॉपिक्स को बताता हूँ, ताकि आप जो भी वीडियो देखो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको लगे और आप बहुत ही अच्छे से उसको पढ़ सको। इसीलिए मैं
वीडियो को लेंदी नहीं बनाता हूँ, ठीक है। नहीं तो एक ही बार में सब जा करके आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको समझ में भी आना चाहिए। वैसे अभी ये शुरुआत है ना, वो बाद में हम लेंदी लेंदी वीडियो बनाएंगे, वो भी ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा। क्योंकि ना शुरुआत में अब जैसे 12th का भी फिजिक्स शुरू मैंने किया है, तो बहुत सारी चीज़ें क्या होते हैं, धीरे धीरे आप समझोगे तो समझ में आ जाएगा। अब जल्दी जल्दी मैं उसको ले जाऊँगा जल्दी जल्दी, तो फिर वो आपको क्लियर नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जो भी आपको मैं वीडियो सेंड कर रहा हूँ, इसके पीछे बहुत सारी रीज़न है ताकि आप पढ़ सको। तो आप जितने भी चीज़ें हैं उन सबको आप प्लेलिस्ट से जा करके देख लीजिए, और जो ना समझ में आए आप उसे कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं उसका दोबारा से वीडियो बना सकूँ। खैर इसकी तो नौबत नहीं आएगी, ठीक है। और अगर ऐसा लगता है तो आप मुझे बता सकते हो, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगला जब भी मैं वीडियो आपको अपलोड करूँ तो आपको जल्दी से मिल सके। और हाँ, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ये कहना ना पड़े, ठीक है। थैंक यू।